अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं अंदाज़ करोड़ यूट्यूब चैनल। दोस्तों, क्या आपको फ़ोटोग्राफ़ी का शौक़ है? अगर हाँ, तो आप अपने इस शौक़ के ज़रिए घर बैठे हर महीने हज़ारों रुपए कमा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, वो भी बिल्कुल फ्री, यानी बग़ैर कोई इन्वेस्टमेंट किए। दोस्तों, अगर आपके पास एक अदद DSLR कैमरा है, अगर नहीं है तो आपके पास कैमरे वाला मोबाइल फ़ोन तो ज़रूर ही होगा। तो दोस्तों, आप सिर्फ अपने इस कैमरे वाले मोबाइल फ़ोन को इस्तेमाल करते हुए घर बैठे हज़ारों रुपए आसानी से कमा सकते हैं। इसका तरीका बहुत ही आसान है। मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन के ऊपर क्लिक करें और उसके बाद बेल के आइकन को दबा दें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो भी मिलती रहें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले आपने अपने ब्राउज़र को खोल लेना है और यहाँ पे एक वेबसाइट है shutterstock.com। यहाँ पे आपने इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है। जी हाँ दोस्तों, ये फ़ोटो के हिसाब से बहुत बड़ी वेबसाइट है। यहाँ पे आप देख लें कि एक दिन में तकरीबन 1,98,600 इमेजेस जो हैं वो डेली के ऐड होते हैं और दुनिया में हज़ारों लोग यहाँ पे अपने इमेज जो हैं यहाँ इस वेबसाइट के ऊपर अपलोड करते हैं। और यहाँ पे इस वेबसाइट की जो टीम है वो आपकी अपलोड की हुई तस्वीरों को उनका जायज़ा लेती है और उसके बाद उसका जो रेट है वो मुकर्रर होता है और उसके बाद जितने में आपकी तस्वीर बिकती है उतने पैसे आपको उसकी पेमेंट दी जाती है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ इस वेबसाइट से डेली हज़ारों लोग हज़ारों रुपए कमाते हैं और तकरीबन ये देख लें कि 2 लाख के करीब डेली इस वेबसाइट के ऊपर तस्वीरें अपलोड होती हैं। तो आप भी अपने किसी खूबसूरत मंज़र की या किसी भी मकान की तस्वीरें यहाँ अपलोड करके थोड़ी सी उसकी डिटेल आप उसमें ऐड करके यहाँ पे अपलोड करके घर बैठे हज़ारों रुपए आराम से कमा सकते हैं। तो इसका जो तरीका है वो बहुत ही आसान है। सबसे पहले आपने इस वेबसाइट के ऊपर अपना अकाउंट बनाना है। अकाउंट बनाने के लिए मैंने उसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सब्सक्राइब के बटन के नीचे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक लिंक नज़र आएगा, उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप इस पेज के ऊपर पहुँच जाएंगे। यहाँ पे ये देखें लिखा हुआ है कि शेयर यूर वर्क एंड स्टार्ट अर्निंग। यहाँ पे आपने जो काम किया है, जो तस्वीरें बनाई हैं वो शेयर करें, यानी कि अपलोड करें। उसके बाद अपनी जो अर्निंग है वो स्टार्ट करें। तो उसका तरीका ये है कि सबसे पहले आपने इसका अकाउंट बनाना है। अकाउंट बनाने के लिए आप साइन अप के बटन के ऊपर क्लिक करें। अगर आपने पहले से अकाउंट बना लिया है तो आप लॉगिन हो जाएं। अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो आप साइन अप के ऊपर क्लिक करें। जैसे ही आप साइन अप के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये वाली विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपने सबसे पहले यहाँ पे अपना फुल नेम लिखना है। यहाँ जो भी आपका शनाख्ती कार्ड के ऊपर नेम लिखा हुआ है आपने इसके अंदर अपना फुल नेम लिखना है। उसके बाद यहाँ पे अपना दूसरे खाने में डिस्प्ले नेम लिखना है जो आपके अकाउंट के ऊपर डिस्प्ले होगा। यहाँ पे अपना कोई भी नाम लिख लें। उसके बाद यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी लिखें, जो भी आपकी ईमेल आईडी है, जिस ईमेल आईडी के ज़रिए आप अपना अकाउंट बनाना चाह रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे अपना कोई भी पासवर्ड दें। उसके बाद यहाँ पे टिक कर दें कि आई सर्टिफाई दैट आई एम 18 और ओल्डर एंड आई एग्री टू द टर्म्स एंड सर्विस। तो ये उनकी पॉलिसी है, उसको आप एक्सेप्ट करते हैं। उसके बाद जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे उसके बाद आप इसको नेक्स्ट कर देंगे। मैं इसको फिल इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मैं पहले ही इस वेबसाइट के ऊपर अपना अकाउंट बना चुका हूँ। इसलिए अगर मैं दोबारा अपना नाम और ईमेल एड्रेस दूंगा तो ये एरर दे देगा कि इस ईमेल के ऊपर पहले से अकाउंट मौजूद है। इसलिए आपने अपना नाम, डिस्प्ले नेम, ईमेल एड्रेस और पासवर्ड देकर इसको नेक्स्ट कर देना है। जैसे ही आप इसको नेक्स्ट करेंगे उसके बाद आपने ये आपको एक ईमेल भेजेगा। जो ईमेल आईडी आपने यहाँ लिखी है वहाँ से आप इसको वेरीफाई करेंगे। तो सबसे पहले आप उसके बाद ईमेल आईडी में जाएंगे जो कि आपने ईमेल आईडी यहाँ दी थी। तो जैसे ही ये ओपन होगी फ़ौरन ही आपको एक ईमेल मौसूल होगी इस किस्म की। यहाँ पे आके प्लीज़ क्लिक हेयर टू वेरीफाई योर ईमेल। यहाँ पे आप क्लिक करके इसको अपनी ईमेल आईडी को वेरीफाई करेंगे। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे उसके बाद एक बॉक्स ओपन होगा, उसमें आपसे थोड़ी बहुत वो मालूमात मांगेंगे, यानी कि आपका नाम, आपका एड्रेस, आपका मेलिंग एड्रेस, फ़ोन नंबर और इसके साथ थोड़ी सी और भी मालूमात होंगी। वो आप एंटर करके जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो उसके बाद आपका जो अकाउंट है वो रेडी हो जाएगा। जैसे ही आप इसको नेक्स्ट करेंगे उसके बाद इस तरह आपका जो अकाउंट है वो बनकर आ जाएगा।
ये देखें यहाँ पे मैंने अपना अकाउंट बनाया है। यहाँ पे आपकी तस्वीर जो है वो शो होगी और उसके बाद जो है अनपेड अर्निंग होगी, वो अभी तक मेरी 0 है क्योंकि अभी तक मैंने इसके ऊपर काम स्टार्ट नहीं किया। तो इस तरह ये आपका स्टेटस होगा। उसके बाद अगर आपने अपनी प्रोफाइल में चेंजिंग करनी है तो यहाँ पे जाएं और यहाँ पे अकाउंट सेटिंग के ऊपर क्लिक कर दें। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद यहाँ पे आप साइन इन हो जाएं पहले। जैसे ही आप साइन इन होंगे उसके बाद ये आपकी सारी तफसीलात आ जाएंगी, यानी कि यहाँ से आप अपना ईमेल एड्रेस भी चेंज कर सकते हैं, पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं। ये आपकी आईडी है। उसके बाद ये डिस्प्ले नेम है, यहाँ इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। ये आपका मेलिंग एड्रेस है, इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे चेंजिंग करके आप इसको सेव सेटिंग के ऊपर क्लिक कर देंगे तो ये आपकी सेटिंग जो है वो सेव हो जाएगी। चलते हैं कि आपने इस वेबसाइट को इस्तेमाल करते हुए किस तरह से अर्निंग करनी है। तो इसका तरीका बहुत ही आसान है। जब आपका अकाउंट बन जाएगा तो सबसे पहले आपने इस बटन के ऊपर क्लिक करना है, अपलोड इमेजेस, और यहाँ से आपने अपनी जो तस्वीरें हैं इस वेबसाइट के ऊपर अपलोड करनी है। लेकिन तस्वीरें अपलोड करने से पहले कुछ शराइत हैं और कुछ उसकी तफसीलात हैं जिसके बारे में आपको मालूम होना लाजमी है। तो वो कौन कौन सी शराइत हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहली शर्त तो ये है कि यहाँ पे इस वेबसाइट पर काम करने के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, यानी कि आपको क्या क्या चीज़ें दरकार होंगी। सबसे पहले तो आपके पास एक DSLR कैमरा होना चाहिए। अगर DSLR कैमरा आपके पास नहीं है तो आपके पास कैमरे वाला मोबाइल होना चाहिए या फिर आपके पास डिजिटल कैमरा होना चाहिए। उसके बाद दूसरा है कि इसके लिए किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी, यानी कि कम से कम जो कैमरा है वो आपका 8 मेगापिक्सल होना चाहिए। आजकल तो वैसे भी कैमरे, मोबाइल के कैमरे 20-20 मेगापिक्सल से भी ज़्यादा आ रहे हैं, तो 8 मेगापिक्सल का ज़माना तो चला गया। आजकल बहुत ज़्यादा हाई रेजोल्यूशन के कैमरे आ रहे हैं। दूसरी शर्त यह है कि आपके पास शनाख्ती कार्ड या पासपोर्ट होना लाजमी है, क्योंकि जब आप पैसे वसूल करेंगे तो शनाख्ती कार्ड या पासपोर्ट की शर्त लाजमी है। तीसरे नंबर पर फ़ोटो कौन कौन सी होनी चाहिए, यानी कि किस किस किस्म की आप तस्वीरें बना सकते हैं। वो कोई कुदरती मंजर भी हो सकता है, पार्क झील भी हो सकती है, समंदर दरिया भी हो सकता है, कोई पुरानी इमारत, मशहूर मकामात या कोई ख़ास मौके के ऊपर ली गई तस्वीर जो है वो आप बनाकर यहाँ इस वेबसाइट के ऊपर पोस्ट कर सकते हैं। उसके बाद कौन कौन सी फ़ोटो आप नहीं बना सकते। किसी के प्राइवेट फ़ोटो, यानी कि किसी की आप बगैर इजाज़त के किसी की फ़ोटो बनाकर उसको आप अपलोड नहीं कर सकते, वो फ़ोटो आपको कोई फ़ायदा नहीं देने वाली। उसके बाद धुंधली फ़ोटो, ब्लर फ़ोटो या ज़्यादा दाने वाली फ़ोटो, वो भी यहाँ पे काबिल कबूल नहीं है। ऐसी फ़ोटो भी आपकी रिजेक्ट हो जाएगी। उसके बाद अपनी सेल्फियाँ भी आप बनाकर पोस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे सेल्फ़ी भी आपको कोई फ़ायदा नहीं देने वाली। तो ये कुछ शराइत थी जिसको आप मद्देनज़र रखते हुए तस्वीरें बनाएं, उसके बाद अपलोड करें। तो अब हम इसको कैसे अपलोड करेंगे। सबसे पहले आपने अपलोड इमेज के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद ये वाली विंडो होगी, यहाँ पे आपने इस बटन के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे उसके बाद आपने यहाँ से अपनी कोई से, जहाँ आपकी लोकेशन है वहाँ से अपनी तस्वीरें उठाएं और इनको अपलोड करना शुरू कर दें। तो मैं यहाँ से कोई सी 2 तस्वीरें सबसे पहले अपलोड करना शुरू कर देता हूँ। यहाँ इस वेबसाइट के ऊपर आप एक टाइम में कम से कम 10 तस्वीरें भी अपलोड कर सकते हैं। तो ये जहन में रहे कि आप जो भी तस्वीरें अपलोड करें उनकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, ज़्यादा रेजोल्यूशन होनी चाहिए। उसके बाद तस्वीर जो है वो बिल्कुल साफ़ और क्लियर होनी चाहिए। जितनी ज़्यादा रेजोल्यूशन की तस्वीर होगी, जितनी अच्छी तस्वीर होगी, आपकी तस्वीर का रेट उतना ही ज़्यादा लगेगा और आप उतने ही ज़्यादा पैसे वसूल करेंगे। ये देखें, जो तस्वीरें मैं अपलोड कर रहा हूँ उनकी क्वालिटी आप देख सकते हैं कि अपलोडिंग में कितनी देर हो रही है। देखिए तस्वीर आहिस्ता आहिस्ता अपलोड हो रही हैं, तो ये अपलोड होने में थोड़ा सा टाइम लेंगी। थोड़ा सा वेट करते हैं, जैसे ये अपलोड होती हैं तो फिर आगे चलते हैं। जी तो व्यूअर्स, अब हमारी तस्वीरें जो हैं वो अपलोड हो चुकी हैं। अब आपने इन दोनों को सिलेक्ट करके उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट का बटन दबा देना है। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे उसके बाद अगला स्टेप आ जाएगा। यहाँ पे आपने तस्वीरों को जो है ना इनकी मालूमात देनी है। आपने क्या करना है, सबसे पहले जितनी भी तस्वीरें आप चाहें यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 3 तस्वीरें अपलोड की हैं, 2 जो है वो एक डबलिंग हो गया, इस एक को मैं डिलीट कर देता हूँ।
अब हमारे पास 2 जो तस्वीरें हैं वो अपलोड हो चुकी हैं। अब हमने हर तस्वीर को उसकी जो मालूमात है वो फराहम करनी है। उसके लिए सबसे पहले हम पहली तस्वीर को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद इस तस्वीर की जो है ना वो मालूमात देंगे। तो ये फ़ोटो ही है, इसको हम फ़ोटो के ऊपर क्लिक करेंगे। ये भी कमर्शियल यूज़ के लिए है, इसको हम कमर्शियल के ऊपर यहाँ पे टिक कर देंगे। उसके बाद इसकी हमने डिस्क्रिप्शन लिखनी है, इसकी थोड़ी जो मालूमात है वो लिखनी है कि ये तस्वीर किस चीज़ के बारे में है। तो यहाँ पे आपने अच्छी खासी कोई डिस्क्रिप्शन लिख देनी है, वजाहत करनी है, बयान कर देना है कि ये तस्वीर किस चीज़ के बारे में है और किस मकसद के लिए है। तो हम यहाँ पे इसकी कोई भी डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। उसके बाद आपने इस तस्वीर को कोई कैटेगरी देनी है कि यहाँ पे ढेर सारी कैटेगरी है कि ये तस्वीर किस कैटेगरी से ताल्लुक़ रखती है। देख लें यहाँ पे ये तो जो तस्वीर है किस कैटेगरी के ज़ुमरे में आती है। तो यहाँ पे हम इसको पार्क्स आउटडोर की कैटेगरी दे देते हैं, क्योंकि ये एक पार्क की ही तस्वीर नज़र आ रही है। इसमें चेयर हैं, ग्रीनरी है, फूल है और एक थोड़ा सा एक रोड भी बना हुआ है। तो इसको हम पार्क की कैटेगरी दे देते हैं। उसके बाद दूसरी कैटेगरी है जो कि ऑप्शनल है, इसको आप किसी और कैटेगरी में भी रख सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम इसको नेचर की कैटेगरी में भी रख सकते हैं कि कुदरती मंजर है। उसके बाद ये लोकेशन है, जिस लोकेशन पर ये तस्वीर ली गई है आप इसकी लोकेशन भी यहाँ पे दे सकते हैं। जिस जगह की ये तस्वीर बनी हुई है, जिस जगह पे आपने तस्वीर कैप्चर की है आप उसकी लोकेशन भी दे दें। उसके बाद मोर ऑप्शन है जो कि आप इनको फिल कर सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शनल हैं। आप चाहें तो इनको कर सकते हैं, चाहें तो इसको छोड़ सकते हैं। उसके बाद ये कीवर्ड्स हैं। कीवर्ड्स जो है ना वो इंतहाई लाजमी होते हैं। कीवर्ड्स जितने ज़्यादा आप कीवर्ड्स लिखेंगे, जब तस्वीर इस वेबसाइट के ऊपर ज़्यादा सर्च होगी तो इस कीवर्ड्स के ज़रिए वो लोगों के सामने ज़्यादा होगी। जितनी बार ज़्यादा डाउनलोड होगी उसके हिसाब से आपकी तस्वीर की जो अहमियत है और उसका जो रेट है वो ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे कोई भी तस्वीर के आप कीवर्ड दे लें। मिसाल के तौर पर हम दे देते हैं कि नेचर, क्योंकि ये नेचर से ताल्लुक़ रखती है। उसके बाद दूसरा हम दे देते हैं पार्क। उसके बाद हम दे देते हैं ग्रीनरी। उसके बाद हम इसको दे देते हैं प्लांट्स ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल पार्क व्यू। यहाँ पे जितने ज़्यादा कीवर्ड लिखेंगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा। उसके बाद कीवर्ड सजेशन है कि आप इनमें से भी जो इसके रिलेटेड है वो कीवर्ड भी दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे गार्डन इससे मिलता जुलता है, लैंडस्केप ये भी इसके साथ मिलता जुलता है। उसके बाद ब्यूटीफुल, उसके बाद ट्री, स्प्रिंग, फ्लावर, प्लांट, उसके बाद ग्रास, जितने भी इस तस्वीर के रिलेटेड हैं आपने इनको फिल कर देना है। उसके बाद ये तस्वीर हमारी इसकी जो मालूमात थी वो मुकम्मल हो गई है। उसके बाद हम इस तस्वीर को अनचेक करके इस तस्वीर को चेक लगा देते हैं और इसकी जो मालूमात है वो यहाँ पे एंटर कर देते हैं। दोनों की मालूमात एंटर करने के बाद आप दोनों तस्वीरों को आप चेक कर लीजिए। जितनी भी तस्वीरें हैं सबको आप टिक कर लें। उसके बाद यहाँ पे आप इनको सबमिट कर दें। तो जैसे ही आप इनको सबमिट कर देंगे उसके बाद ये जो अब देखें हमने यहाँ पे टोटल जो है ना 2 तस्वीरें मैं पहले सबमिट कर चुका था, 2 हमारी अब हो गई हैं। तो यहाँ पे टोटल 4 तस्वीरें हमारी सबमिट हो गई हैं। सबमिट होने के बाद
ये जो वेबसाइट की जो एक टीम है वो इनका जायज़ा लेगी और तस्वीरों के मुताबिक आपको ईमेल मौसूल होगी कि आपकी जो तस्वीरें हैं वो कितनी उसकी अर्निंग हुई है। तो जितनी भी अर्निंग होगी 1 से 5 या 7 दिन के अंदर अंदर इसकी जितनी भी अर्निंग होगी उसका जो ईमेल है वो आपके ईमेल एड्रेस के ऊपर आ जाएगा। उसके बाद जितनी भी आपकी अर्निंग होगी यहाँ पे वो शो हो जाएगी और मैक्सिमम जो है $35 तक जब हो जाएगी, उसके बाद $35 के बाद आप इसको विड्रॉ कर सकते हैं, यानी कि अपनी जो पेमेंट है वो निकलवा सकते हैं। पेमेंट निकालने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे आउट की जो है डिटेल देना पड़ेगी। उसके लिए आपने क्या करना है, आपने अकाउंट बनाना है। ये देखें, पायोनियर के ऊपर, पेपाल के ऊपर या स्क्रिल के ऊपर। तो ये तीनों के ऊपर जो है ना फ्री में अकाउंट बन जाता है। आप स्क्रिल के ऊपर या पेपाल के ऊपर इन दोनों में से या तीनों में से किसी का भी एक ऑनलाइन जो है अकाउंट वो बना ले और उसके बाद यहाँ पे उसको जो भी अकाउंट आपका बना हुआ है, अगर नहीं बना हुआ तो पहले इन तीनों में से किसी एक की वेबसाइट जो है ना इनको ओपन करके वहाँ पे अपना अकाउंट बनाए और उसकी जो मालूमात है वो यहाँ पे एंटर करके यहाँ पे सेव सेटिंग कर दें। उसके बाद इसके ज़रिए से आप अपने जो अर्निंग है वो ईज़िली घर बैठे विदड्रॉ कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल के आइकन को भी लाजमी क्लिक कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियोस भी मिलती रहें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में।